नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करने जा रहे हैं सोलर तूफान के बारे में। आपने अब तक कई सारे तूफानों के नाम सुने होंगे, लेकिन शायद ही सोलर तूफान का नाम सुना होगा। ये तूफान धरती पर नहीं बना है, ये तूफान सूर्य पर बना है, जो कि धरती की ओर बढ़ रहा है। हालांकि सोलर तूफान दुर्लभ नहीं है, ये कई बार देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी सोलर तूफान काफी खतरनाक हो सकता है और यह धरती को कई हद तक प्रभावित कर सकता है। ऐसे में आपको आज हम बताएंगे इसी वीडियो में कि आखिर सोलर तूफान है क्या, ये कैसे बना और धरती पर कैसे पहुंच रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड 1.6 मिलियन किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। जो कि आमतौर पर जो तूफान देखने को मिलते हैं इनकी स्पीड या तो 100, 150, 200, 250 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है, लेकिन इस तूफान की स्पीड 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा तूफान है। लेकिन इस तूफान का धरती पर क्या असर होगा ये आपको बताते हैं। स्पेसवेदर.com वेबसाइट के मुताबिक धरती की मैग्नेटिक फील्ड पर तूफान का गहरा असर पड़ सकता है। इससे रात में आसमान लाइटिंग से जगमगा उठेगा। ये नज़ारा नॉर्थ और साउथ पोल पर दिखेगा, यानी कि हमारे यहाँ पर ये नज़ारा नहीं दिखेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक सोलर तूफान से धरती का बाहरी वातावरण गर्म हो सकता है। इसका सैटेलाइट्स पर सीधा असर पड़ेगा। इसके साथ ही जीपीएस नेविगेशन, मोबाइल फोन और सैटेलाइट टीवी का सिग्नल भी कमजोर हो सकता है। साथ ही बिजली लाइनों का करंट बढ़ सकता है, जिससे ट्रांसफॉर्मर भी उड़ सकते हैं। विमानों के उड़ान पर भी सीधा असर देखने को मिलने वाला है। सीधी सी बात है, जो भी सारे नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो प्रभावित हो सकती है, जैसे जीपीएस नेविगेशन, मोबाइल फोन की नेटवर्क कनेक्टिविटी, सैटेलाइट टीवी। इसके साथ ही इन सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ने वाला है। इसके साथ जो बिजली की लाइन है इसमें करंट बढ़ सकता है और इससे ट्रांसफॉर्मर उड़ने तक की बातें सामने आ रही है और विमानों के उड़ान पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा, जो कि आज कुछ ही देर में धरती से टकरा सकता है। अगर ऐसे ही सोलर तूफान की बात करें कि पूर्व में ये सोलर तूफान कब आया था, तो 1989 ये वो साल था जब सोलर तूफान का कहर देखने को मिला था धरती पर। इसके चलते कनाडा के क्यूबेक शहर की बिजली करीब 12 घंटे के लिए चली गई थी और इससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि बिजली गुल हो जाए। हालांकि आपको बता दें, आमतौर पर ऐसा कम ही होता है, क्योंकि धरती का चुंबकीय क्षेत्र इसके खिलाफ सुरक्षा कवच का काम करता है। तो इस प्रकार से इस तूफान के बारे में हमने आपको बताया। अब बात करते हैं कि आखिर सोलर तूफान कैसे बनता है। तो सूर्य गैसों का एक गोला है जिसमें 92.1% हाइड्रोजन है और 7.8% हीलियम गैस है। सूर्य में मैग्नेटिक या चुंबकीय गतिविधियां चलती रहती है। इनमें औसतन 11 साल के अंतराल पर गतिविधियां चरम पर होती है, जिन्हें सोलर साइकिल कहते हैं। यानी कि जब पीक पर होती है ये गतिविधियां, यानी कि सोलर साइकिल जब पीक पर होती है तभी ऐसे तूफान आने की संभावनाएं बनती है। सोलर साइकिल के दौरान अरबों टन गर्म गैसों के गुब्बारे बनते हैं और धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। इनके साथ ही सूर्य से आए चार्ज पार्टिकल धरती के वायुमंडल में चुंबकीय तूफान मचा देते हैं और इसे ही सोलर तूफान के नाम से लोग जानते हैं। अब अगर बात करें कि कितने साल बाद सोलर तूफान आता है, तो ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि हर 11 साल बाद सोलर तूफान आता है। पीक टाइम में एक दिन के भीतर कई तूफान आ सकते हैं, बाकी समय में हफ्ते में एक तूफान भी आ सकता है। सूर्य की मौजूदा गतिविधियों के हिसाब से ये वैज्ञानिक मान रहे हैं कि 2024 में सोलर तूफान का पीक दिख सकता है। ऐसे में अगर बात करें कि आखिर कितना प्रभावशाली हो सकता है सोलर तूफान, तो धरती से अक्सर ही सोलर तूफान टकराते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। कई बार तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता, न तो कोई आवाज़ सुनाई देती है और न ही आकाश में लाइट दिखती है। कई बार सोलर तूफान के कारण धरती का बाहरी वायुमंडल गर्म हो जाता है, जिसका सीधा असर सैटेलाइट्स पर पड़ता है। यानी कि सीधी सी बात है, सैटेलाइट्स पर पड़ता है, इसका मतलब नेटवर्क कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं प्रभावित होने वाली है।
हालांकि इंटरनेट वगैरह भी प्रभावित हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक शक्तिशाली सोलर तूफान काफी तबाही मचा सकता है। यह सबसे खराब तूफान से 20 गुना अधिक आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सकता है, यानी कि काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान भी सोलर तूफान के कारण हो सकता है। इस प्रकार से सोलर तूफान जो कि आज धरती से टकरा सकता है, उसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी है और किस प्रकार से ऐसे सोलर तूफान धरती पर आते ही रहते हैं। ऐसे में डरने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सोलर तूफान तो आते ही रहते हैं, बाकी तूफान की तरह ये भी है, लेकिन ये तूफान ज्यादातर धरती के वायुमंडल को प्रभावित करता है। धरती पर रहने वाले लोगों को इतना प्रभावित नहीं करता, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों का कहना है, विशेषज्ञों का कहना है कि 20 गुना अधिक आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है यह तूफान, क्योंकि काफी खतरनाक है। 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ भी रहा है, तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कितना तेज है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियो देखने को मिल सके। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक और अन्य जानकारी के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।